हेलो, गुड मॉर्निंग। हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे नोमेनक्लेचर कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स। उसको हम कंटिन्यू करते हैं इसमें। अब देखिए, आगे कंटिन्यू करते हैं तो क्या दे रहे हैं यहाँ पे, पहले हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे, फंक्शनल ग्रुप। उसको आइडेंटिफाई कर लिया। कीटोन ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है ये? कीटोन। ठीक है। कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, 1 2 3। तो 3 कार्बन में क्या बनता है? प्रोप। तो इससे 3 कार्बन क्या बन जाएगा? रूट वर्ड क्या है उसका? प्रोप। अब देख कीटोन बेटा किस फंक्शनल ग्रुप किस पोजीशन पर लगा हुआ है? पहला कार्बन, दूसरा कार्बन और थर्ड कार्बन है। सेकंड कार्बन भी आ रहा है, तो क्या लिख देंगे हम? प्रोप 2 और कीटोन क्या लगाते हैं? ओन। ठीक है। इसको देखिए, 1 2 3 4 कितने कार्बन है? 4 कार्बन, 1 2 3 और फिर 4 कार्बन। 4 कार्बन से क्या बनता है? ब्यूट। ठीक है। कीटोन कहाँ पर लगा हुआ है? सेकंड कार्बन पे, ब्यूट 2 ओन। ठीक है। तो जब ये फंक्शनल ग्रुप लिखिएगा तो ध्यान से पोजीशन जरूर बताइएगा। ये पोजीशन नहीं बताते हो उसको गलत माना जाता है। फिर आगे देखिए, मान लो बेटा यहाँ क्या दे रहा है? COOH कौन सा ग्रुप है? कार्बोक्सिल ग्रुप है। एक कार्बन है, क्या हो जाएगा? एक कार्बन से क्या बनेगा? मेथ। कार्बोक्सिल ग्रुप में क्या लगाते हैं? ओइक एसिड। तो क्या हो जाएगा ये? मेथनोइक एसिड। मेथनोइक एसिड। इसका कॉमन नेम जानते रहिएगा, फॉर्मिक एसिड है, कई बार पूछा गया है। फॉर्मिक एसिड। सेकंड देखिए, कितने कार्बन है? ग्रुप पहले पहचानिए, कार्बोक्सिल ग्रुप है। कितने कार्बन है? 1 2 कार्बन से, 2 कार्बन से इथेन। ई हटाएंगे, ओइक एसिड लगाएंगे, क्या हो जाएगा? एथनोइक एसिड। एथनोइक एसिड। इसका भी कॉमन नेम जानते रहिएगा, एसिटिक एसिड होता है। इसको जनरली आप क्या कहते हैं? विनेगर बोला जाता है। सिमिलरली देख लें हम, कितने कार्बन है? 1 2 3 3 कार्बन है। ग्रुप कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। 3 कार्बन से क्या बनता है? प्रोपेन। ई हटाएंगे, ओइक एसिड लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा ये? प्रोपेनोइक एसिड। ये कुछ सिंपल्स नॉमेनक्लेचर थे जिसको हमने डिस्कस किया है। अब कुछ टिपिकल एग्जांपल्स भी देख लेते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी लगे हो और साइड चेन्स भी लगे हो, उसके नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। देखिए, जैसे यहाँ फंक्शनल ग्रुप भी लगा हुआ है, ठीक है, और साथ में कुछ यहाँ साइड चेन्स भी दिखेंगे, डबल बॉन्ड भी दिखेगा, ट्रिपल बॉन्ड भी दिखेगा। ठीक है। तो इसको हम कैसे काउंटिंग करते हैं? अब देखो बेटा, सबसे पहला काम क्या करिए? चेन सेलेक्ट कर लीजिए। चेन आपने लिया 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन बनेगी, तो या तो 1 2 3 4 4 की चेन बनेगी। ये सबसे लॉन्गेस्ट चेन है, कितने कार्बन की है? 4 कार्बन की। ठीक है। चेन सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है, मान लो सपोज करो ये आपने चेन ले लिया, ये क्या हो गई? आपने इसको चेन को सिलेक्ट कर लिया, यानी ये साइड चेन है और ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। अब ये साइड चेन हो गया, फंक्शनल ग्रुप हो गया। हम प्रायोरिटी किसको देंगे? पहले फंक्शनल ग्रुप को, यानी फंक्शनल ग्रुप पर नंबर कम से कम मिलना चाहिए। काउंटिंग फिर यहीं से करेंगे, 1 2 3 और फिर 4। ठीक है। अब नाम लिखते वक्त ध्यान रखिएगा, पहले हम नाम किसका लिखेंगे? साइड चेन का। तो साइड चेन कहाँ लगा हुआ? थर्ड कार्बन पर क्या लिखेंगे? 3 मेथिल। CH3 क्या कहते हैं? मेथिल कहते हैं। चेन कितने कार्बन की है? 4 कार्बन की। तो ब्यूटेन। एल्कोहल कहाँ लगा हुआ है? पहले पे 1, फिर क्या कर देंगे? ऑल। ठीक है। सेकंड देखते हैं, चेन सेलेक्ट कर लें, कितने कार्बन की हो रही है? 1 2 3 4, या तो 1 2 3 4। आप स्ट्रेट भी ले सकते हो, आप 1 2 3 4 ऐसे भी ले सकते हो। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है, फंक्शनल ग्रुप भी है और साइड चेन भी है। ठीक है। तो इसमें प्रायोरिटी किसको देंगे? पहले हम फंक्शनल ग्रुप्स को। काउंटिंग यहाँ से करेंगे, फिर 1 2 3 4। ठीक है, चेन हो गई। मेथिल कहाँ लगा हुआ है? थर्ड कार्बन पे, क्या लिखेंगे? 3 मेथिल। चेन कितने कार्बन की है? 4 की। ब्यूट लिखेंगे। डबल बॉन्ड कहाँ है? सेकंड कार्बन पे, ब्यूट 2 इन करेंगे। एल्कोहल कहाँ लगा? पहले कार्बन पे, तो 1 ऑल करेंगे। ठीक है। यानी हम जब भी नॉमेनक्लेचर करते हैं तो उसमें कुछ भी हम लीव नहीं करते, जो भी रहेगा सबका नाम हमें पोजीशन के साथ बताना पड़ेगा। थर्ड देखिए, अब इसमें बेटा ग्रुप कौन सा है? पहले फंक्शनल ग्रुप पहचान हुआ, कीटोन लगा हुआ है। ठीक है। और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो इसको नंबर कम मिलना चाहिए। काउंटिंग यहाँ से करेंगे, 1 2 3 4। 4 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे? ब्यूट। डबल बॉन्ड का है, तीसरे पे ब्यूट 3 इन।
कीटोन कहाँ लगा? सेकंड पे, 2 ओन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पहले ग्रुप पहचान ले, कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? फंक्शनल ग्रुप ये लगा हुआ है, C डबल कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है। ठीक है, चेन देखें कितने कार्बन चेन मिल रही है यहाँ पे? सबसे लंबी चेन बेटा 6 कार्बन की है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ देखिए 2 कार्बन है। ठीक है, दोनों किस में है? चेन में है। तो कार्बन कितने की हो गई? 6 की। चेन यानी कितने कार्बन की? 6 कार्बन की। यानी पहला कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ और सिक्स्थ कार्बन। यानी ये और ये क्या हो गया? साइड चेन में हो गया। कहाँ लगा हुआ है? फोर्थ पे, दोनों ही है। तो 4,4 डाईमेथिल। चेन कितने कार्बन की है? 6 की है। क्या लिखेंगे यहाँ बेटा? जगह में यहीं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो हेक्स, डबल बॉन्ड कहाँ है? सेकंड कार्बन, तो हेक्स 2 इन, और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो 1 ओइक एसिड। ये कुछ जनरल नोमेनक्लेचर्स थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप बुक से बड़े प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाता है। अब देखिए इसमें कहीं कहीं क्या होता है, जैसे कुछ हेलोजेंस लग जाते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, जैसे मान लो एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लो आपने क्या लिखा? CH3 CH2 CH, और मान लो क्या लगा दिया यहाँ पे? Cl। तो चेन तो ही करेंगे 1 2 3, इसको हम प्रायोरिटी कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? ठीक है, तो क्या आ जाएगा? ये 1 क्लोरो और फिर प्रोपेन। ठीक है, अब देखिए अगर कोई हेलोजेंस लग जाता है, ध्यान रखिएगा, क्लोरीन रहेगा क्लोरो कह दीजिएगा, प्रोपेन रहेगा तो सॉरी क्लोरीन रहेगा क्लोरो, फ्लोरीन रहेगा तो फ्लोरो, ब्रोमीन रहेगा ब्रोमो, आयोडीन रहेगा तो आयोडो। ठीक है, ये सबको आपको नोट्स में दिया गया है, तब इसको देख लीजिएगा, पढ़ के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नोमेनक्लेचर बेटा आपसे बोर्ड में पूछता जरूर है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए इस चीज़ का। ठीक है, अब देखिए इसमें एक छोटा सा इसमें कंटिन्यू करते हैं, नोमेनक्लेचर बेटा प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, अब इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं होमोलॉगस सीरीज। तो बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है आपसे, होमोलॉगस सीरीज क्या होते हैं? देखते हैं क्या होता है होमोलॉगस सीरीज। ये पहली बात तो बेटा होमोलॉगस सीरीज होते क्या है? सिंपली कहा जाए, दे आर सीरीज ऑफ सिमिलर कंपाउंड्स हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप्स इन विच देयर इज अ डिफरेंस ऑफ CH2 बिटवीन द एनी 2 कॉन्सिक्यूटिव कंपाउंड्स। ठीक है, डेफिनेशन इसके हमने बुक में भी दिया है आपको, उसको देख लीजिएगा, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखो बेटा, होमोलॉगस सीरीज का मतलब होता है कि किसी भी कंपाउंड की सीरीज लिया जाए, ध्यान रखिएगा कि जो सीरीज होना चाहिए वो सेम कंपाउंड का होना चाहिए, यानी सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो एग्जांपल देखते हैं। अब मान लो क्या लिखा? CH3OH एल्कोहल है, C2H5OH ये भी एल्कोहल है, C3H7OH ये भी एल्कोहल है। ऐसा बढ़ाते सकते हो। आप कोई दूसरा लेना चाहते हैं, मान लो आपने कोई एल्केन के ले लो, चलो आपने मान लो एल्केन के ले लिया, CH4 C2H6 C3H8। ठीक है, आज आप एल्केन ले सकते, एल्केन कोई किसी का भी ले सकते हैं। ठीक है, तो होमोलॉगस सीरीज क्या होता है कि दे आर सीरीज ऑफ सेम कंपाउंड हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, इन विच देयर इज अ डिफरेंस ऑफ CH2। ठीक है, यानी आप कोई भी 2 कॉन्सिक्यूटिव कंपाउंड्स लेते हैं, यानी एक के बाद एक लेते हैं, तो इसके अंदर देखेंगे आप CH2 का डिफरेंस आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है? CH2 का डिफरेंस आ रहा है। इसके इसमें भी देखा जाए तो ये कितने का अंतर आ रहा है? CH2 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, यानी CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। या अगर इसके हम मॉलिक्यूलर मास की बात कर लें तो कितने का अंतर आना चाहिए? 14 का। कितने बेटा डिफरेंस आना चाहिए? 14 का। जैसे अगर इसका मोलर मास निकल कितना आएगा? ऐड करिए, 12 4 16 16 12 4 16 16 16। इसका कितना आ रहा है बेटा? 32 मोलर मास आ रहा है। इसका निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा? 46। दोनों में कितने का डिफरेंस है? 14 का। ठीक है, यानी अगर होमोलॉगस सीरीज होगा तो आप इसमें देखेंगे कि इसके जो कंपाउंड्स होंगे, ठीक है, उसमें या तो अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में देखेंगे CH2 का डिफरेंस होगा, और इसे मोलर मास में देखेंगे 14 का डिफरेंस होगा।
सिमिलरली आप यहाँ देख लो, यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है, CH2 का। यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है, CH2 का। मॉलिक्यूलर मास में अंतर देखें 14 का ही आएगा, और कितने का आएगा, ये भी 14 का डिफरेंस आएगा। ठीक है, ऐसे किसी भी सीरीज को क्या कहते हैं, होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। सबसे खास बात क्या होती है, जो होमोलॉगस सीरीज होते हैं इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है क्या होती है, वो सेम होती है। क्यों सेम होती है, क्योंकि बेटा आप जानते हो अगर सीरीज है तो सेम कंपाउंड्स के होंगे, सेम फंक्शनल ग्रुप होगा, एल्कोहल है एल्कोहल एल्कोहल है, तो जनरली इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम हो सकती है। आप एल्डिहाइड का भी ले सकते हैं, कीटोन का भी ले सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का भी ले सकते हैं, किसी का भी लीजिए, लेकिन आपको ये ध्यान रखिए कि डिफरेंस कितने का आना चाहिए, CH2 का ही डिफरेंस आना चाहिए। ठीक है, तो ये होमोलॉगस सीरीज थी। बाकी नोट्स में हमने आपको दिया है, उसको आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो आराम से। अगले इसमें एक छोटा टॉपिक बच रहा हो, देखते हैं हम आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म से पहले हमने थोड़ा डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में, और हमने बताया भी था कि दे आर दोज कंपाउंड विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो इसे क्या कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं। अगर हम आइसोमर्स के टाइप्स की बात करते हैं तो आपके सिलेबस में 2 टाइप्स भी दिए गए हैं, उसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये होता है, ठीक है। अगर बेटा हम टाइप्स की बात करते हैं तो इसके 2 टाइप्स दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा। एक होता है चेन आइसोमर, ये क्या देखेंगे हम, चेन आइसोमर, और दूसरी की बात करेंगे पोजीशन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर। अब देखिए चेन आइसोमर जैसा नाम वैसा काम। चेन आइसोमर का मतलब है कि उसके चेन में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। यानी हो सकता है 5 की चेन हो, 5 कार्बन चेन हो, 4 कार्बन चेन में कन्वर्ट हो जाए, 3 कार्बन चेन में कन्वर्ट हो जाए, तो इसे क्या कहेंगे आप, चेन आइसोमर्स कहेंगे। यानी उसके चेन में, उसके कार्बन चेन में क्या आना चाहिए, डिफरेंस आना चाहिए। ठीक है। पोजीशन आइसोमर, यानी इसमें बेटा क्या, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या कोई फंक्शनल ग्रुप, उसकी पोजीशन क्या हो जाए, चेंज हो जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं, पोजीशन आइसोमर कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल समझते हैं हम। जैसे मान लो आपने क्या लिया, C5H12, ठीक है। अगर इसके हम स्ट्रक्चर देखें तो कार्बन 1 2 3 4 5, बेटा हाइड्रोजन लगा लो आप, तो यहाँ इसको हम कैसे लिख सकते हैं, CH3 CH2 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 और CH3। तो आप कितने चेन देख रहे हो, 5 कार्बन का, ठीक है। अब सेम को हम कैसे लिख सकते हैं, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH3 और कितना हो गया, CH3। अब यहाँ चेन कितने कार्बन की थी, 5 कार्बन की, यहाँ चेन कितने कार्बन की हो गई, चेन 4 कार्बन की, चेन आइसोमर्स है। आपने और देखा CH3 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 और CH3, यहाँ चेन कितने कार्बन की हो गई, 3 कार्बन की, ठीक है। यानी A मान लो, इसको A मान लिया, B मान लिया और C मान लिया, तो A B C आपस में क्या है, चेन आइसोमर्स हैं, क्योंकि चेन में क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, जबकि सभी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही है, C5H12। नेक्स्ट हम देखते हैं, मान लो फंक्शनल पोजीशन आइसोमर्स, ठीक है। पोजीशन आइसोमर मान लो बेटा आपने क्या लिखा, CH3 CH2 CH2 और OH। इसी को हम लिख सकते हैं CH3 CHOH और CH3। अगर इसमें देखें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितने कार्बन है, कार्बन 3, हाइड्रोजन 3 to 5 to 7 1, हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन 1। यहाँ भी देखें तो 1 2 3 कार्बन, 3 3 6 6 2 8 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। यानी आप देखो दोनों को जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ रहा है क्या सेम आ रहा है, लेकिन पोजीशन दोनों क्या है, अलग अलग है। यहाँ एल्कोहल कहाँ लगा हुआ है, पहले कार्बन पे, इन प्रोपेन 1 ऑल है। यहाँ एल्कोहल कहाँ लगा हुआ है, सेकंड कार्बन पे, इन प्रोपेन 2 ऑल है। यानी आप देखो इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है इसकी पोजीशन क्या है, चेंज है। ये सब क्या कहते हैं, पोजिशनल आइसोमर। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा, बाकी बेटा बुक से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेक्शन 1 पार्ट खत्म हो गया। हम नेक्स्ट में देखेंगे सेक्शन 2 में प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोकार्बन, वहाँ कुछ रिएक्शंस देखेंगे, कुछ लैब मेथड देखेंगे, प्रिपरेशन देखेंगे, ठीक है। ये आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझ कर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और अगली क्लास में डिस्कस करेंगे सेक्शन B पार्ट। थैंक यू।